अली जैदी की बदमाशी। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के सामने गैर कानूनी खुदाई के अहकाम जारी। घड़ा खोदने वाले प्राइवेट लोगों को डीसी कोरंगी सपोर्ट करने लगे। इख्तियारात से तजावुज करते हुए पुलिस को कार्रवाई के अहकाम भी दिए। सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत खत्म। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने में नाकाम हो गई। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद फंड्स जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी में फरार के हरबे। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आज कटहरे में होंगे। फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। इलेक्शन में ताखीर कैसे हो? हुकूमत तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाव के लिए मंसूबों में मसरूफ है। वफाकी काबीना ने गेंद कौमी असम्बली के कोर्ट में डाल दी है। वजीर खजाना ने बिल ऐवान में पेश किया। स्पीकर ने ताखीरी हरबा ऑपरेशन मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हुए बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। अदलिया पर वार। हुकूमत हर बार तैयार। इख्तियारात महदूद करने का मिशन। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज भी काम न आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। पार्लियामान की खुद मुख्तार हैसियत पर सदर ने मनफी तबसरा किया। वजीर कानून की सदर मुमलिकत पर तनकीद। सेनेटर फारूक एच नाइक बोले कि कानून साजी से अज खुद नोटिस के अख्तियारात को रेगुलराइज करने में मदद मिलेगी। इलेक्शन एक ही दिन मुल्क भर में होंगे। मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। पंजाब असम्बली के इंतखाबात पहले कराने से नताइज पर असर पड़ेगा। सेनेट से भी एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर। हमने मिलकर मामलात को चलाना है तो बड़े बड़े जनाब स्पीकर मामलात और चैलेंजेस अबूर हो जाते हैं। कई मरतबा बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये वो आइन है 73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में परो रखा है और क़यामत तक ये परो के रखेगा इंशाअल्लाह। आइन का प्रचार। इलेक्शन से फरार। मुल्क को मुश्किल हालात से बचाने के लिए आइन का सहारा लिया। आमरीत के दौर में आइन में कई तरमीम की गई, मगर आइन आज भी जिंदा सलामत है। वजीर आजम ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मुश्किल हालात का अंदाजा नहीं था। इलेक्शन में हर जमात ने अपने अपने मंशूर के साथ जाना है। आइन ने चारों सूबों को एक लड़ी में पिरो दिया। He can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. और मसाइल का हल डायलॉग में है। पीपल्स पार्टी के वजीर आजम का अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। सिविल जरदारी का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा मुज़ाकरात गैर मशरूत हैं। वजीर आजम किसी के पास नहीं जाएंगे। दूसरे फरीक को आना होगा। किसी को आइन से नहीं खेलने देंगे। जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।